हर्षवर्धन जी आजाद संभावना छोड़ी, संयोग है ये प्रयोग है। मतलब चुनाव आया, बाबा बाहर आया, जो करना है कर लो, मुझे मिलेगी ही फर लो। ऐसा है, करेक्ट संदीप जी, भारत एक अकेला देश है जहां यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को क्या सही है और क्या गलत है वो कहने में बहुत ही मुश्किलातें होती हैं, और सही और नहीं कहने के पीछे पूरा कानून, पूरा संविधान और सारा कुछ आपके ऊपर झोंक दिया जाता है। सारे जो नियम बनाए गए, ये नियम इसलिए नहीं बनाए गए थे कि ये राम रहीम क्या या किसी भी पैरोल वालों का अधिकार है उसके ऊपर। ये इसलिए बनाए गए थे कि ऐसी सुविधा जो है, जो सरकार सोचे सही दृष्टि में उसको, उस रूल को अप्लाई किया जाए। राम रहीम के केस में ये बिल्कुल गलत है, और मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा विश्वासघात हमारे प्रजातंत्र के साथ, हमारे लोगों के साथ कभी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, ये बिल्कुल महेश जी ने ठीक कहा कि पहले भी मनु शर्मा जी थे, वो जेल के बाहर ही घूमते रहते थे, उनको भी पैरोल मिलता है। और जो कुछ लोग, अगर बड़े लोग अगर जेल के अंदर हैं तो वो अस्पताल की सुविधा ले लेकर अस्पतालों को ही 5 स्टार बना देते हैं। और इस तरह की जो प्रक्रिया है ये दिन भर चलती रहेगी, सालों भर चलती रहेगी। मैं समझता हूँ एक कारण जो हमारे देश का पीछे रहने का है वो यही है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती है, क्योंकि इस वोटोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी नहीं है, इसके लिए हम लोग उतने ही दोषी हैं। अगर हम ऐसे गंदे राजनीतिज्ञों को चुनते हैं जो सिर्फ रेपिस्ट, मर्डरर्स को भी बुरा नहीं मानते, जो उनको इस तरह से दिलवाते हैं पैरोल, तो धन्य हो ऐसे लोगों का। चाहे कन्नौज का रेप शुरू केस में हो, मैंने कोलकाता का वो जो रेप वीडियो केस हो। क्लिप चलाई यशवर्धन जी आजाद, वो बरनावा आश्रम में, बागपत में जो आश्रम है, वहां पहुंचने के बाद एक 28 सेकंड की क्लिप है। अपने श्रद्धालुओं को संदेशा भेज रहा है ये बाबा। अब ये कौन सा कानून है? अरे आप हत्यारे, बलात्कारी हो, चलो फरलो मिल गई। फरलो पर आकर आप संदेशे भी देते घूमेंगे। हमने पहले भी देखा है कि ये फरलो पर आता है बाबा और वहां नेता आकर साष्टांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब नेता वहाँ पे जाते हैं, और इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं और साष्टांग उन्हें दंडवत होते हैं, तो ऐसी बातें होंगी। वो यूपी के बाबा के बारे में भी आपने कितने शोज़ किए, उस बाबा को भी नहीं पकड़ा गया, और कोई उनके ऊपर जिसके कहते हैं एक पश्चाताप की भावना भी नहीं है। जी हाँ, वो जो भी उनका नाम है। तो जब ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं, ये बड़े ही, मैं समझता हूँ दयनीय स्थिति है इस देश की, जहाँ राजनीतिक इस पे, अगर किसी और देश में अगर ये ऐसा होता तो मुख्यमंत्री को उसी समय इस्तीफा देना पड़ता, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ता। यहाँ हम बिल्कुल सारे चीज़ों से अनभिज्ञ होकर इस तरह कार्य कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं है कि राजनीतिक कदम ताल भी हो रही है, लामबंदी भी है, कोई किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा, एक खामोशी सी है, एक मौन सहमति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।